अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आलमगीर क़ासमी और आपका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जामिया अक्कल कुआ के अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रोफ़ेसर और लेक्चरार, अस्सलाम हॉस्पिटल में शोबे इलाज बित तदबीर के सदर डॉक्टर अहमद रज़ा साहब से। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलाज बित तदबीर होता क्या है, उसके फ़वाइद क्या है और उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका इस्तक़बाल करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कि आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती। शुक्रिया आपका भी, जो आपने मुझे याद फरमाया और मुझे मौका दिया अपने इस शोबे के ताल्लुक़ से कुछ कहने के लिए और इसकी अफादियत और इसके ताल्लुक़ से कुछ बोलने के लिए। इसलिए मैं भी आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलाज बित तदबीर होता क्या है, किस चीज़ का नाम इलाज बित तदबीर है। ज़रा डिटेल में आप इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। आपने सवाल किया, सवाल बहुत अच्छा है। अक्सर लोग इस शोबे के ताल्लुक़ से सवालात करते हैं कि नाम तो बहुत सुनते हैं इलाज बित तदबीर, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि इसकी वजह तस्मिया या नॉमनक्लेचर या इसके नाम से ही साबित होता है कि इलाज बित तदबीर यानी इसमें बहुत कम ही दाखिलन दवाओं का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ तदाबीर से ही मर्ज़ का इज़ाला किया जाता है या मर्ज़ को दूर करने की कोशिश की जाती है। और चूँकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तदाबीर इख्तियार या टेक्निक्स इख्तियार की जाती है, इसलिए इस शोबे को इलाज बित तदबीर कहा जाता है। और ये दरअसल जो है यूनानी तरीक़ा इलाज या यूनानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की तदाबीर से इसको ठीक किया जा सकता है। और देखा जाए तो इसको मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन भी कहा जाता है। मतलब इसमें मुख्तलिफ़ तरीके अख्तियार करके जिस्म से फासिद मवाद का तनकिया किया जाता है, यानी मॉर्बिड सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस को मुख्तलिफ़ तदाबीर से जिस्म से निकाला जाता है, उसका इस्तफराग किया जाता है, उसको फारिग किया जाता है। अब जब जिस्म से फासिद मवाद का जब इस्तफराग हो जाएगा और वह एलिमिनेट हो जाएंगे या टर्मिनेट हो जाएंगे, तो जाहिर है जब टॉक्सिक सब्सटेंस और तनकिया फासिद मवाद जब जिस्म से निकल ही गया तो हमें सेहत हासिल होती है। और जितने मर्ज़ में हम मुब्तला होते हैं उसकी वजह से वो तमाम मर्ज़ में कमी आती है, तखफीफ आती है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ ना भी हो, खुदा ना खास्ता, तो अगर सेहतमंद इंसान भी इलाज बित तदबीर को अगर अपनाएगा तो उसके जिस्म से फासिद मवाद निकलना शुरू रहेंगे, उसका इज्मा या इज्तिमा नहीं होगा, जिससे उसको सेहत कायम रहेगी। मतलब ये तरीक़ा इलाज ऐसा है कि मर्ज़ का इज़ाला तो करता ही है, साथ में सेहतमंद इंसान की सेहत को कायम रखने में मदद करता है। आपने अभी तदाबीर का जिक्र किया, तो वो कौन कौन सी तदाबीर हैं कि जिनको बरूए कार लाकर इलाज किया जाता है? तो तदबीर में इसमें हमारे यहाँ जो बहुत मशहूर है अल हिजामा, जिसको हिजामा या कपिंग थेरेपी कहते हैं, वो है। उसके बाद है तालीक या जोंक लगाना, जिसमें एक मखसूस किस्म का कीड़ा लगाया जाता है जो जल्दी अमराज और दीगर मुख्तलिफ मर्ज़ में वो मुफीद साबित होता है, तो जोंक लगाना। उसके बाद रियाज़त है, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं। फिर दल्क है, दल्क में यानी कि मसाज थेरेपी जिसको कहा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाज की टेक्निक से वो जिसमें से फासिद मवाद का तनकिया करने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद है आबजन। आबजन में ये होता है कि एक मेडिकेटेड जो वाटर होता है, दवाइयों का जोशांदा, उसमें मरीज़ को बिठाया जाता है उसके कमर तक, जिससे उसके पेल्विक रीजन में या उसके उस इतराफ़ में जो भी बीमारियां होती है उसके इजाले के लिए उसमें उसको टब में बिठाया जाता है, उसको आबजन कहा जाता है। उसके बाद है नुतुल या जिसको अमल तंतील भी कहा जाता है। इसमें मरीज़ को टेबल पे लिटाकर मकाम माउफ पर, ये जो अफेक्टेड पार्ट है, जो मरीज़ पार्ट है, उस पर दवाओं को जोशांदे को मुसलसल धार की शक्ल में गिराया जाता है, जिससे वहाँ पर जो है वहाँ के मर्ज़ के फासिद मवाद का तनकिया होता है। तो इस तरह पाशोया है, जिस तरह आबजन में कमर के ज़रिए बिठाया जाता टब में किसी मरीज़ को, यहाँ पर पैर उसके सिर्फ, जो ये फारसी लफ्ज़ है पाशोया, जिसमें पैर को दवाओं के जोशाने में उसमें रखा जाता पैरों को, और जिससे दिमागी अमराज और पैर के अमराज में भी फ़ायदा हासिल होता है। उसके बाद है फ़ज्द, जिसको वेनिसेक्शन कहा जाता है। तो फ़ज्द में ये होता है कि अलग अलग जिस्म के अलग अलग मकामात की जो वरीदें होती है उसको फ़ज्द करके, उसको नश्तर मार के, उसको वेनिसेक्ट करके वहाँ से फासिद मवाद का इज़ाला किया जाता है, फासिद मवाद का तनकिया किया जाता है, जिससे उस मकाम की जो अमराज है वो ठीक हो जाते हैं। उसी तरह अमल कई है, यानी कॉटराइजेशन
या दागने का अमल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद फरमाया था। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है कि आप हिजामा को पसंद फरमाते थे, शहद को पसंद फरमाया करते थे और दागने को पसंद फरमाया करते थे। तो इस तरह पसंद तो दागने को भी फरमाया करते, लेकिन आपने फरमाया कि मैं इसको पसंद नहीं करता कि कोई मेरा उम्मती कोई तकलीफ़ दी जाए दागने की, वरना ये इलाज भी तदबीर भी बेहतर है। तो ये भी एक अमल है, तरीक़ा इलाज है। तो इस तरह की तदाबीर हमारे यहाँ बहुत सारी है। एक है तारीक या हम्माम, जिसमें एक रूम में बिठाल कर एक मखसूस टेम्परेचर या दर्जे हरारत का एक रूम होता है जिसमें मरीज़ को बिठाल कर पसीना लाया जाता है, अमल तारीक़ किया जाता है, जिससे ये होता है कि जल्दी मसामात खुल जाते हैं और जिससे फासिद मवाद का तनकिया होता है। तो इस तरह हम इस तरह की कई तदाबीर इख्तियार करते हैं जिससे जिस्म से फासिद मवाद का किसी भी तरीके से जो तनकिया हो या जिस्म से खारिज हो जाए, तो जिस्म से फासिद मवाद निकलेगा तो जाहिर है कि वो सेहत हासिल हो जाएगी। लेकिन दौर हाजिर में इलाज भी तदबीर में दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स भी उसमें इंक्लूड कर दी गई है जो फिजियोथेरेपी से मुताल्लिक रखती है, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी है, ट्रैक्शन है और इंफ्रारेड थेरेपी है। इस तरह की बहुत सी थेरेपी अवेलेबल है। इसको ऐड किया गया है गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कदीम तरीक़ा इलाज के साथ साथ, कदीम इलाज भी तदबीर के साथ साथ ये जदीद टेक्निक और टेक्नोलॉजी भी को भी इसमें जम कर दिया गया है। अब एक कुल मिला के इसके अंदर इलाज भी तदबीर में इलाज बिल ग़िज़ा भी अब शामिल कर दी गई, अब यानी डाइटोथेरेपी भी इसमें शामिल कर दी गई, वो भी इलाज भी तदबीर का ही एक हिस्सा माना गया है। मोटापा हो गया, फरबही हो गया, इसके अंदर भी किस तरह की ग़िज़ाएँ खिलाई जाएगी और मरीज़ को, उसके अलावा साथ में क्या होता है कि एडजेसेंट थेरेपी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी इलाज भी तदबीर जो है ये इसको या तो अब इनफरादी तौर पे इस्तेमाल की जाए या किसी दाखिलन दवाओं के साथ, एलोपैथिक हो या यूनानी जड़ी बूटियों के साथ, जैसे माजिन हो गया, इतरी फल हो गया, मशरूबात हो गया, उनके साथ भी एडजेसेंट थेरेपी के तौर पे भी इलाज भी तदबीर को इख्तियार किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक मर्ज़ किस तरह का है और डॉक्टर या हकीम क्या तदबीर उस मर्ज़ के साथ इख्तियार करना चाहता है, मरीज़ के साथ, उस पर डिपेंड है। तो कुछ मरीज़ ज़ाती तौर पर हमारे पास आते हैं तो उनको इलाज भी तदबीर से ही ठीक किया जाता है, और कुछ किसी दूसरे डॉक्टर से रिफ़र होकर भी हमारे पास आते हैं कि जो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, यूनानी माजिन भी ले रहे हैं, दवाई जड़ी बूटियाँ भी ले रहे हैं, साथ में उनको इलाज भी तदबीर भी दिया जा रहा है। तो दोनों का मिलाकर जो कॉम्बिनेशन है उससे भी मरीज़, यानी कुल मकसद ये होता है कि मर्ज़ का इजाला हो। इस दौर में जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, तरह तरह के ईजादात हो रही है, तो क्या इस दौर में भी इलाज भी तदबीर की ज़रूरत है? पुराना तरीक़ा इलाज की ज़रूरत है? ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतर है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जब इतने अच्छे अच्छे तरीक़ा इलाज दुनिया में मुरव्विज है या राइज है, चल रहे हैं, और एडवांस्ड बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में जब अवेलेबल है मेडिकल साइंस में, तो ये कदीम जो तरीक़ा इलाज, इसकी क्या ज़रूरत है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलाज कदीम ज़रूर है, लेकिन इसका जो मकसद है वो जितना कदीम में मौसर था, दौर हाजिर में भी उतना ही वो मौसर है। तो कहने का मतलब है, मैं इसकी अफादियत, इसकी अहमियत पर अगर बात करूं, तो हम सब जानते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है या एलोपैथिक या दीगर और भी ऐसी जो मॉडर्न मेडिसिन है जो केमिकल बेस्ड है, जिसका हमारे जिस्म से कोई ज़्यादा मुताबिकत नहीं है, वो केमिकल है, जिसके हार्मफुल जो ज़्यादा होती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, तो लोग उन तमाम मेडिसिन से बहुत ज़्यादा बेजार हो गए हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके मुज़र असरात से। सपोज़ जैसे एक छोटी सी पैरासीटामोल अगर टैबलेट खा लिया जाए, जो बुखार के लिए दाफ़े हुम्मा है, बुखार को दूर करती है, एंटीपायरेटिक है, लेकिन उससे लीवर डैमेज होता है। टीबी की दवा ली जाए, उससे वो हिपेटोटॉक्सिक है, यानी लीवर को डैमेज करता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जिससे लोग परेशान हैं। हालांकि वो भी दवाई मुअस्सिर है, जितनी तरीक़ा इलाज दुनिया में राइज की गई है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से नाफिज की गई है, क्योंकि वो खिदमत खल्क के लिए की गई है। बस इसमें थोड़े थोड़े जो मुज़िर असरात है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर इलाज भी तदबीर को अपनाया जाए, बिल्कुल मुज़िर असरात बिल्कुल नहीं या कम या नहीं के बराबर है। तो उसमें फ़ायदा या उसकी अफादियत जो आपने पूछी, इसका जो क्वेश्चन आपने किया, फ़ायदा ये है कि लोग इंजेक्शंस, मेडिसिन्स या टैबलेट, ओरल टैबलेट और सर्जरीज़ और उससे होने वाले फाइनेंशियल बर्डन, यानी बहुत ज़्यादा पैसों के अखराजात और उतना लोगों के पास ना होना और इतने अखराजात को वो अफोर्ड ना करना, जिसकी बुनियाद पर लोग परेशान हैं। और फिर बहुत सी इसमें दवाइयों की बदमज़ही, यानी कि अनप्लेजेंट जो टेस्ट होते दवाइयों के, उससे लोग बेजार है। मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी अगर दूसरे भी काढ़े ले ली जाए या कुछ और सिरप ले लिया जाए तो वो तमाम को लोग दाखिलन खाना पसंद नहीं करते। दूसरा यह है कि दूसरी दवाइयों में ये देखा गया है कि वो आदी हो जाते हैं कि उसको काफ़ी अरसे तक लेते ही रहना होता है।
जैसे कि नफ्सियाती जो बीमारी है तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन के अंदर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक होते हैं, वो कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो ताउम्र उनको लेना होता है, जैसे नींद नहीं आना, इंसोम्निया, बेख्वाबी, शहर की जो बीमारियाँ हैं। तो इस तरह की दवाइयों से लोग आजिज़ आ गए हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स वहाँ मौजूद है। तो इस वजह से इन्वेस्टिगेशन तो मॉडर्न में बहुत अच्छा हो रहा है, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट बहुत बेहतर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशात बहुत अच्छे मॉडर्न में, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के लिए आप मॉडर्न मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी हो गया या किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो तुरंत लाइफ सेविंग के तौर पर आप मॉडर्न मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मुज़मिन अमराज है, अमराज मुज़मिना, जो क्रॉनिक डिजीजेस है, तो उसमें एलोपैथिक या दीगर और भी पैथीज का इस्तेमाल करना वो ज़्यादा मौसर नहीं है लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तवील मुद्दत के लिए। तो ऐसे तमाम हालात में इलाज भी तदबीर ही एक ऐसा वाहिद ऑप्शन है जिसमें अगर मरीज़ इसकी तरफ रुजू अगर करें, इनके तरफ आए शौबे में, तो इसमें कम से कम दवाइयों का दाखिलन इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तदाबीर के ज़रिए मरीज़ को ठीक कर दिया जाता है और उसको दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, सर्जरी से वो बच जाता है। कोई जायका की कोई कैप्सूल टैबलेट दाखिलन उसको इस्तेमाल नहीं करना, ओरल मेडिकेशन एटलीस्ट उसको नहीं लेना होता है, जिससे मरीज़ बहुत खुशी महसूस करता है कि हमको दाखिलन कुछ नहीं लेना है और हम ठीक हो रहे हैं। तो ये उसकी बहुत अहमियत है आज के दौर में। क्यों कि दौर हाजिर में दवाइयों से लोग बहुत बेजार हो गए, दाखिलन दवाइयों से। और हमारा ये जो शोबा है इलाज बिल तदबीर, इसमें दाखिलन दवाओं का बिल्कुल मिनिमम नहीं के बराबर ही इस्तेमाल हो रहा है। और बगैर किसी दवा के अगर मरीज़ ठीक हो रहा है तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। इसलिए दौर हाजिर में आप देखिए लोग योगा की तरफ जा रहे हैं, दूसरे और पैथी की तरफ जा रहे हैं। मतलब मॉडर्न मेडिसिन से जो है एलोपैथी से मुंसलिक जितनी भी और भी मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सर्जरी हो गया, ये सब से लोग उकता गए। तो ऐसे बहुत अच्छी तरीके से इसमें इलाज किया जाता है, इसमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं के बराबर है और इसमें इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन लोगों को नहीं आता, इतना पैसा खर्च करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती और मर्ज ठीक हो जाता है। आपने जिन तदाबीर का जिक्र किया, क्या उसके मुज़िर असरात, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं? जी हज़रत, देखिए कि मुज़िर असरात तो यूँ तो हर चीज़ के होते हैं। अगर गलत तरीके से कोई चीज़ अगर इस्तेमाल की जाए या अगर तजावुज़ कर जाए तो भी साइड इफ़ेक्ट है, या उसमें अगर कमी हो जाए तो भी साइड इफ़ेक्ट है। खाना जो हम खाते हैं वो हमारे जिस्म की सेहत की बका के लिए बेहद ज़रूरी है और वो कोई दवान भी हम इस्तेमाल नहीं करते, ग़िज़ान इस्तेमाल करते, वो ग़िज़ा मुतलक़ है। लेकिन अगर वो ओवर ईटिंग कर ली जाए या उसको ज़्यादा खा लिया जाए, शिगम सैर होकर खा लिया जाए, तो उससे हमको इसहाल शुरू हो जाते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है और हाइपर एसिडिटी जैसी शिकायत में मुब्तला होता है। वो भी साइड इफ़ेक्ट है खाने का। तो खाने के जब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है अगर गलत तरीके से किया जाए तो साबित ये हुआ कि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट मौजूद है। ये बोलना कतई गलत है कि साइड इफ़ेक्ट किसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का या तरीक़ा इलाज का होता ही नहीं। लेकिन तरीका ये है कि इलाज करने वाले को भी नॉलेज अच्छी हो और जो करवा रहा है उसका कोऑपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो। तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर की नॉलेज पर और तरीका इलाज को आप कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट का कोई ख़तरा इसमें नहीं है। और सवाल साइड इफ़ेक्ट का जहाँ तक है कि ये कोई केमिकल बेस्ड कोई दाखिलन दवाइयाँ है ही नहीं जो अंदर जाके कोई किसी ऑर्गन को वो डैमेज करेगी या उसको नुकसान पहुँचाएगी या एक चीज़ को ठीक करेगी तो दूसरे को बर्बाद कर देगी। जैसे अगर टीबी की दवाई खाई जाए तो लंग्स को तो ठीक कर देती है, फेफड़ों को ठीक करती है, लेकिन वो लीवर को डैमेज कर देती है। तो यहाँ इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है उसके कि इसमें होता यह है कि जो मकाम माऊफ है इलाज बिल तदबीर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो मेथड है इम्प्लीमेंट करने का, इसमें फ़ायदा यही है कि इसमें दाखिलन दवा नहीं लेना पड़ता क्योंकि दवा जाएगी कब और वो आधे से ज़्यादा वो दवाई जाके अब जिस्म में बर्बाद हो जाती है और कई घंटे के बाद जिस्म में जज्ब होने के बाद ही अब मौसर होती है और असरअंदाज होती है। लेकिन इलाज बिल तदबीर में प्रॉब्लम इन्हें फ़ायदा ये है कि इसमें दाखिलन दवा तो लेना है नहीं, लिहाजा दवा आपके जिस्म के अंदर गई ही नहीं। पहली बात तो साइड इफ़ेक्ट का पहला तो सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये फ़ायदा इससे ये है कि अगर हम किसी, जैसे सपोज मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि वजाउल मफासिल या आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, तो इसमें जो इलाज करते हैं हम इलाज बिल तदबीर के ज़रिए, तो उसमें कोई भी मरहम या जिमात या पेस्ट हम मकाम माउफ पर लगाते हैं या हम हिजामा भी कर रहे हैं वहाँ पर या सेकाई कर रहे हैं वहाँ पर, तकमीद कर रहे हैं, तो हम मकाम माउफ पर कर रहे हैं। डायरेक्टली दवाओं का इस्तेमाल मकाम माउफ पर कर रहे हैं जिससे हम डायरेक्ट उस अज़ू को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अब हम दवा अगर खिलाते हैं तो वो हमारे जिस्म में पहले नुकसान करती और फिर कुछ हिस्सा जाकर उस मकाम माउफ पर असरअंदाज होकर तब जाके फ़ायदा देती। इसलिए बहुत बड़ा जो फ़र्क और डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें दाखिलन दवा इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसलिए मुज़िर असरात के जो इम्कानात हैं
एक्चुअली नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इम्कानात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा, मुज़र असरात होंगे कब? जैसे अगर किसी जो कपिस्ट है, ये हज्जाम हिजामा करने वाले डॉक्टर या हकीम ने उस मरीज की हिस्ट्री ने ली कि उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो दवाइयाँ ऐसी खा रहा है जो खून को रकीक कर रहा है, यानी ब्लड थिनर दवाएं डॉक्टर्स लिख के देते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, जैसे एस्पिरिन जैसी चीज़ें। अगर आपने उसकी हिस्ट्री नहीं ली और वो खून को रकीक और पतला करने वाली दवाओं का इस्तेमाल पहले से कर रहा है और वो दवा मरीज खा कर आ रहा है और आपने सीधा उसको हिजामा आपने अगर कर दिया, तो वो जो ब्लीडिंग होगी वो फिर जल्दी रुकेगी नहीं। या फिर आपने डॉक्टर साहब ने हिस्ट्री नहीं ली हिजामा करने से पहले और उसको अगर ब्लीडर्स डिजीज थी या हीमोफीलिया जैसा एक मर्ज है जिसमें जरा सी भी चोट लगने से खून बंद नहीं होता, यानी जीरानुद्दम शदीद तौर पर होता है, अगर वो डॉक्टर ने पहले मालूम नहीं किया, उसका बीटी सीटी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया और डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट हिजामा के टेबल पे उसको ले लिया, तो अब हिजामा करने से उसकी मौत वाक़ हो जाएगी क्योंकि जीरानुद्दम शदीद हो जाएगा, ज़बरदस्त उसको हीमोरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। जबकि हिजामा से खुद इटसेल्फ हिजामा में किसी किस्म का नुकसान नहीं है, लेकिन तरीका डॉक्टर ने सही इख्तियार नहीं किया, उसने उसकी बीमारी की हिस्ट्री नहीं ली कि उसको कौन सा मर्ज में वो पहले से मुब्तला है और उसने डायरेक्ट हिजामा कर लिया। तो ये लाइल्मी तबीब की थी और तबीब की लाइल्मी की वजह से ये मरीज को नुकसान हुआ। तो लोगों के दिमागों में क्या बैठ गया कि हिजामा करने से मौत हो गई या नुकसान हो गया। तो यहाँ पर बात यह है कि हर तरह का इलाज का जब सही तरीके से अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम हत्तल इम्कान इसमें इसलिए बच जाते हैं कि इसमें हम्माम में बिठा लेंगे हम तो उसमें कोई नुकसान नहीं, मालिश करने से कोई नुकसान नहीं, रियाजत करने से तो फ़ायदा ही है, ठीक है, हिजामा करने से फ़ायदा ही है, तो इसमें नुकसान के पहलू है ही नहीं। हम जिसमें से फासिद मवाद को निकाल के मरीज़ को हर हाल में फ़ायदा ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हर इंसान ने अपने दिल से ये जो खौफ है इलाज बिल तदबीर में आने से पहले निकाल देना चाहिए कि यहाँ पर आएंगे तो पता नहीं हमें क्या हो जाएगा। लिहाजा इसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरह से हम इख्तियार कर सकते हैं। इलाज बिल तदबीर का सबसे बड़ा फ़ायदा और बेनिफिट ये है कि चूँकि इसके अंदर तदबीर के ज़रिए इलाज होता है, दवाओं का, मेडिसिन का कोई इसमें यूज़ नहीं होता, तो जिससे एक तो कॉस्ट और ख़र्चा कम हो जाता है और दूसरा जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दीगर दवाओं से जहां मरीज़ अच्छा होता है वहीं साथ साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उसको होते हैं, यानी दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है तो उससे एक तो ख़र्चा कम हो जाता है, प्लस और बेनिफिट ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं होते। कि मुफीद और बातें सुनने के लिए डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल भी है जहां पर वो अलग अलग बीमारियों का किस तरीके से ठीक करते हैं उसकी वीडियो डॉक्टर साहब डालते रहते हैं। आप वहां जाकर के आप उनको देख पाएंगे। मैं इंशाल्लाह उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये जो इलाज बिल तदबीर का जो शोबा है ये जामिया अक्कल कुआ का जो दवाखाना है, अस्सलाम दवाखाना, उसके अंदर ये वाक़ है। आप यहाँ आकर के डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करें।